viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos. इस वीडियो में हम एनालिटिकल ज्योमेट्री का जनरेटिंग लाइंस का रिमेनिंग पार्ट करेंगे एंड पहला पॉइंट उसमें हम कर रहे हैं जनरेटर्स थ्रू एनी पॉइंट ऑफ द हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट। अब जैसे कि हमें पता है हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एंड हम एक पॉइंट लेते हैं आर जो कि थीटा और फाई का फंक्शन है। ये हाइपरबोलाइड पर लाई कर रहा है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा सेक फाई, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा secant phi and z is equal to c tan phi। तो ये पॉइंट इस इक्वेशन 1 जो कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट है इसे सेटिस्फाई करेगा। ये हम इसमें सब्सटीट्यूट कर दें पॉइंट को, तो अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड है इट मीन्स ये पॉइंट हाइपरबोलाइड पर लाई कर रहा है। सो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा एंड सीकेंट स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा minus tan square phi is equal to 1. So this gives secant square phi is equal to 1 plus tan square phi। it means equation satisfy है और ये point hyperboloid पर लाई कर रहा है। ठीक है, so this point we are taking। अब जो अगर hyperboloid की फिगर बनाएं तो ये फिगर है और इसमें ये जनरेटिंग लाइंस होंगी। एंड अगर बैक साइड में दे विल कम टू दिस इन दिस मैनर। सो अगर हम इस पोर्शन को फिक्स रखें, जो टॉप रे में इसे फिक्स रखें और बिलो वाली को हम मूव करें, मीन्स ए पॉइंट जो है बी पॉइंट पर आ जाए, इतना मूव करें, तो ये जो लाइन है वो धीरे धीरे मूव करते हुए इस तरह से शिफ्ट हो जाएंगी। एंड दे विल कम टू दिस पॉइंट। सो यहाँ पर ये जनरेटर है और ये भी जनरेटर है बिकॉज ये ही मूव होकर यहाँ आ गया। सो दीज आर जनरेटिंग लाइंस। अगर हम ये देखें तो ये एक जनरेटिंग लाइन है और नियर इसके भी एक जनरेटिंग लाइन होगी और हम इस जनरेटिंग लाइन जो अब शिफ्ट होकर यहाँ आ गई है इस पर मान लीजिए एक टेंजेंट प्लेन खींचें। ये प्लेन टेंजेंट प्लेन है, लाइन इस पे लाई करिए तो जनरेटर ये है, ये भी जनरेटर है, बोथ आर जनरेटिंग लाइन। और ये पॉइंट पर जो ये लाइंस आ रही हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर। सो हम कह सकते हैं कि दो जनरेटिंग लाइंस जो कि आर से पास हो रही हैं थ्रू आर। तो ये क्या है, आर इंटरसेक्टिंग और the lines of intersection of the hyperboloid and the tangent plane at R। सो R अगर हम ये पॉइंट कहें, सो R पर ये टेंजेंट प्लेन है और हाइपरबोलाइड का इंटरसेक्शन है। सो ये टू जनरेटिंग लाइंस हैं हम जो कि फाइंड करते हैं जो कि इस R से पास हो रही हैं। R जैसे कि थीटा और फाई का फंक्शन है, तो हम इस पर एक टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इस तरह का कॉनिकॉइड है तो होती है ए एक्स एक्स वन प्लस बी वाई
y1 प्लस सी जेड z1 इज इक्वल टू 1, ये टेंजेंट की लाइन है। तो यहाँ पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर की जगह ये हो जाएगा एक्स एक्सटर्नल एंड x1 इज a cos थीटा secant फाई प्लस y अपॉन बी स्क्वायर एंड y1 है b साइन थीटा secant फाई माइनस z अपॉन सी स्क्वायर सी टेन फाई इज इक्वल टू 1। सो सिंप्लीफाई कर दें इसे तो ये हो जाएगा x अपॉन ए कॉस थीटा सीकेंट फाई प्लस y अपॉन बी साइन थीटा सीकेंट फाई माइनस z अपॉन सी टेन फाई इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड दिस टेंजेंट प्लेन मीट्स एट z इज इक्वल टू 0। अगर हम हाइपरबोलाइड, ये तो हमने एनिमेशन से मूव करने के लिए कहा है, लेकिन अगर हम फिगर बनाए हाइपरबोलाइड की तो ये x एक्सेस है, y एक्सेस है एंड ये z एक्सेस है। तो यहाँ पर ये जो है सर्किल होगा और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये एलिप्स हमें मिलेंगे या इस साइड हम मूव करेंगे और यहाँ पर हम एक प्लेन ले सकते हैं and this will be, this you can remove, so this will, so this is a plane and passing through z axis means z axis इससे पास हो रही है। so z is equal to 0 क्या होगा, ये xy plane, this is xy plane, so z is equal to 0 जहाँ की प्लेन मीट्स द प्लेन, इस प्लेन जो कि एक्स वाई प्लेन को मीट करेगा, तब इक्वेशन क्या होगी, हम इसमें z को 0 रख देंगे। सो हो जाएगी x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस y अपॉन बी साइन थीटा, z वाली टर्म 0 हो गई एंड नाउ दिस विल बी इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट फाई। सो टेंजेंट प्लेन में ये z की टर्म होगी, लेकिन अब हम जब लिख रहे हैं z इज इक्वल टू 0 तब ये टर्म खत्म हो जाएगी, थर्ड टर्म। सो दिस विल बी x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस y अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई। अब जो प्रिंसिपल सेक्शन होते हैं, प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल सेक्शन की बात करने, जैसा कि हम जानते हैं कि जो कॉर्ड्स हैं और जो सारी कॉर्ड्स हैं वो ओरिजिन से पास होती हैं, अगर तो ओरिजिन उन्हें बाइसेक्ट करता है, या हम कह सकते हैं ऑल कॉर्ड्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन आर बाइसेक्टेड एट ओरिजिन। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो जस्ट रिमाइंड करें। ओरिजिन एज इट्स सेंटर है, सो जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं, एक्स वाई प्लेन होगा, वाई जेड जेड एक्स, ये बाइसेक्ट करते हैं जो कि कॉर्ड्स परपेंडिकुलर हैं इन प्लेन्स के, उन्हें बाइसेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू द ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स प्लेन्स। सो सिमेट्रिकल है सारे कोऑर्डिनेट प्लेन्स से एंड इसीलिए इन प्लेन्स को हम प्रिंसिपल प्लेन्स कहते हैं। सो जो तीन प्लेन है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये प्लेन्स के सिमेट्रिकल है कि अबाउट, इन प्लेन्स के अबाउट
हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट सिमेट्रिकल है, तो ये प्रिंसिपल प्लेन्स कहलाते हैं। हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट जो है सिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू जो 3 कोऑर्डिनेट्स प्लेन्स हैं एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो ये प्लेन्स जो हैं प्रिंसिपल प्लेन्स कहलाते हैं। और जो 3 प्रिंसिपल प्लेन्स हैं अगर वो पेयर के फॉर्म में लिए जाएं, सो 3 लाइंस पर इंटरसेक्ट करते हैं और वो लाइन क्या होंगी, कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगी, और उन्हें हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो जैसे हमने कहा कि सेक्शन की बात करें, तो सेक्शन ऑफ द हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट बाई प्लेन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन ले लें हम, तो मान लीजिए z के पैरेलल ले लें या x के पैरेलल, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल, या जेड एक्स या जेड वाई के। सो एक्सो वाई के प्लेन, एक्सो वाई के पैरेलल अगर हम लेंगे तो वहाँ z इज इक्वल टू लैम्डा होता है, तो यहाँ हमने z इज इक्वल टू 0 लिया। द सेक्शन ऑफ द हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट बाई प्लेन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन, तो मान लीजिए हम एक्सो वाई मीन्स एक्स वाई प्लेन जिसे कह सकते हैं, तो एक्सो वाई मीन्स कह सकते हैं, और एक्स वाई प्लेन इसके जो पैरेलल होगा उसकी इक्वेशन होगी z इज इक्वल टू लैम्डा एंड द प्लेन, सो z इज इक्वल टू 0 हमने यहाँ पर लिया है इस केस में, एंड दिस इज द इक्वेशन। इसलिए सेक्शन ऑफ हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट बाय द प्लेन्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, ये हम कह सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाएंगी। तो जो अभी हमने ऊपर इक्वेशन लिखी z इज इक्वल टू 0 एक्स कॉस थीटा अपॉन ए प्लस वाई साइन थीटा अपॉन बी इज इक्वल टू कॉस फाई, इसे हम a से डिनोट कर दें, तो ये इक्वेशन मीट करती है प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द हाइपरबोलाइड बाय द प्लेन z इज इक्वल टू 0 इन द पॉइंट्स p एंड q। सो इक्वेशन a meet the principal plane section of the hyperboloid of one sheet by the plane z is equal to 0 in the points p and q, and whose eccentric angles are alpha and beta respectively. So what is happening कि अगर जैसे डेफिनेशन हम देखें, जो हाइपरबोलाइड है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो जितनी भी कॉर्ड्स पास हो रही हैं ओरिजिन से वो ओरिजिन के द्वारा बाइसेक्ट कर होती हैं, एंड ओरिजिन जो है सेंटर कहलाएगा कोऑर्डिनेट्स प्लेन्स का। कोऑर्डिनेट प्लेन्स जो हैं वो भी बाइसेक्ट करते हैं सारी कॉर्ड्स को जो कि परपेंडिकुलर हैं कोऑर्डिनेट प्लेन्स के। एंड हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट जो सिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू ऑल द 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स हैं, और ये प्लेन्स जो कहलाते हैं प्रिंसिपल प्लेन्स कहलाते हैं। एंड जो ये 3 प्रिंसिपल प्लेन्स हैं, अब रिवर्स करके सोचें, अगर इनमें से हम पेयर ले लें, 2-2 के 3 पेयर बनेंगे, उन्हें ले उनसे जो इंटरसेक्ट होके हमें लाइन मिलती है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलते हैं, उन्हें हम प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं ऑफ दिस सरफेस ऑफ दिस हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट। अब जो सेक्शन होता है हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट का, किसके द्वारा, बाय प्लेन
जो कि पैरेलल है कोऑर्डिनेट प्लेन के, उसके द्वारा जो हमें सेक्शन मिलता है उसे हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू लैम्डा एंड एक्स ओ वाई प्लेन है जैसे कि, तो हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 0 एंड एक्स ओ वाई। तो यहाँ पर जैसे कि ये प्लेन है, एक्स ओ वाई प्लेन है ये, और इसकी इक्वेशन z इज इक्वल टू 0। अब हम एक टेंजेंट प्लेन लेते हैं इसके ऊपर, सपोज ये टेंजेंट प्लेन है और ये कट कर रहा है, इसमें ये टेंजेंट लाइन है। सो जो ये टेंजेंट प्लेन है ये मीट कर रहा है प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट, और वो कि ये है z इक्वल टू 0 एंड एक्स ओ वाई, ये सेक्शन है हमारा प्रिंसिपल सेक्शन बाय द प्लेन z इज इक्वल टू 0, इससे बना है। एंड पॉइंट्स p एंड q, तो मान लीजिए ये p पॉइंट है और ये q पॉइंट है, p एंड q पॉइंट पर ये मीट कर रहा है, और जिनके कि हम एसेंट्रिक एंगल्स लिख सकते हैं। तो अगर हम एसेंट्रिक एंगल को थोड़ा अलग से बना दें, ये इलिप्स है, इसके मेजर एक्सिस से हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और इस पर जो है कोई पॉइंट है से Q, और इससे हमने परपेंडिकुलर डाला, ये इलिप्स को P पॉइंट पे मिला, ये पॉइंट से N है, इसे हमने ज्वाइन किया, तो जो ये एंगल बनता है दिस एंगल इज एसेंट्रिक एंगल। तो इस केस में P और Q का एसेंट्रिक एंगल अल्फा एंड बीटा है, ये सर्कल कहलाता है ऑक्सिलरी सर्कल। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो हमने ये किया, अब पी क्यू जो है हमारे पास दो पॉइंट आ गए, पॉइंट से हम एक इक्वेशन निकाल सकते हैं। पी के कोऑर्डिनेट्स हैं a cos अल्फा, b sin अल्फा एंड 0, एंड q के कोऑर्डिनेट्स हैं a cos बीटा, b sin बीटा एंड 0। सो अगर हम इक्वेशन लिखें पी क्यू की, इक्वेशन ऑफ पी क्यू, y माइनस वाई वन, सो y माइनस वाई वन इज b sin अल्फा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 b sin बीटा माइनस sin अल्फा अपॉन x2 माइनस x1 a cos बीटा माइनस cos अल्फा इंटू x माइनस x1 माइनस a cos अल्फा। ये हो गया इक्वेशन। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो होगा z इज इक्वल टू 0 y इंटू a cos बीटा माइनस cos अल्फा माइनस b sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू b x sin बीटा माइनस sin अल्फा माइनस ए बी कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। अब यहाँ फॉर्मूला यूज़ कर लें, ए बी से डिवाइड कर दें इक्वेशन को, सो दिस विल बी वाई अपॉन बी कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इज माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2, देन माइनस एक्स माइनस बी, this will be AB, so sin alpha, AB is cancelled out, sin alpha cos beta minus cos alpha, again same formula, minus 2 sin
अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 then is equal to x upon a, because we are dividing by ab, sin beta minus sin alpha is 2 cos alpha plus beta by 2 into sin alpha minus, here it is beta, so beta minus alpha by 2. Then we have ab will cancel out, minus cos alpha into sin beta minus sin alpha, so same formula, 2 cos alpha plus beta by 2 into sin beta minus alpha by 2. सो फर्स्ट हम अब x अपॉन ए के टर्म्स लिखते हैं, x अपॉन ए cos 2 सब में कैंसिल हो जाएगा, सो ईच टर्म इज हैविंग 2, सो x अपॉन ए cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2, and sin beta minus alpha by 2 is also common, so this will also cancel out. So हर टर्म में से sin beta minus alpha by 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, so ये जो बची टर्म है x अपॉन ए cos alpha प्लस बीटा बाई 2, y की टर्म लिखें, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस वाई अपॉन बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2. अब जो बाकी के टर्म्स हैं उन्हें देखें तो ये आ जाएगी इज इक्वल टू अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड this will be plus, so this becomes cos alpha minus alpha plus beta by 2 is equal to cos alpha minus beta by 2. So equation is x upon a cos alpha plus beta by 2 plus y upon b साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2. तो अगर इसे हम कंपेयर करें इक्वेशन से, जो कि इक्वेशन है z इज इक्वल टू 0 एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई, तो ये आएगा theta is equal to alpha plus beta by 2 and phi is equal to alpha minus beta by 2. So PR and Q are generators, ये generators हैं through R. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि phi plus theta, theta plus phi constant है for all points on the generator PR, and theta minus phi ये जो है constant है for all points on the generator QR. So direction cosines हम PR and QR के लिख सकते हैं proportional to A cos alpha minus cos theta secant phi, b sin alpha minus sin theta secant phi and minus c sin phi. ये हैं PR के, और हम इसे सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं
अब हम ये लिख सकते हैं ए कॉस थीटा प्लस फाई, क्योंकि अल्फ़ा की जगह हम इन्हें अगर जोड़ दें तो ये हमें थीटा प्लस फाई देगा अल्फ़ा की वैल्यू, माइनस एंड 1 कॉस फाई कर दें तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, एंड दूसरी वैल्यू हो जाएगी बी साइन अल्फ़ा की जगह थीटा प्लस फाई एंड कॉस फाई माइनस साइन थीटा एंड माइनस सी, अगर हम इसे कॉस फाई से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगी साइन फाई। सो ये हो गए वैल्यूज़। और अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें इसे तो ये आ जाएगा ए कॉस तो यहाँ पर हमने सिर्फ इतना किया कि ये टर्म तो ऐसे ही ले ली, थीटा की जगह थीटा प्लस फाई माइनस फाई रख दिया। इसी तरह साइन थीटा में साइन थीटा प्लस फाई माइनस फाई सब्सटीट्यूट कर दिया, रेस्ट इज सेम। अब हम इन्हें ओपन करें सो ए कॉस थीटा प्लस फाई इंटू कॉस फाई माइनस, अब ये कॉस ए माइनस बी हो गया, और कॉस ए माइनस बी का मतलब होता है कॉस ए थीटा प्लस फाई कॉस बी, तो माइनस कॉस माइनस फाई बराबर कॉस फाई के होता है, तो कॉस फाई प्लस, और ये फिर माइनस हो जाएगा साइन ए साइन थीटा प्लस फाई इंटू साइन बी, साइन बी इज साइन माइनस फाई, साइन बी इज साइन फाई, बी वाले के साथ क्या टर्म होंगी साइन थीटा प्लस फाई कॉस फाई माइनस ये साइन ए माइनस बी के बराबर हो गया, तो माइनस साइन ए थीटा प्लस फाई साइन बी फाई, एंड फिर माइनस है और ये माइनस प्लस हो जाएगा कॉस ए कॉस थीटा प्लस फाई कॉस बी कॉस फाई साइन ए माइनस बी, so this is sin a cos b cos phi and प्लस हो गया cos a sin b, so this is for b and this is c sin phi। तो ये इक्वल हो गया, ये कैंसिल हो गया, माइनस ए साइन थीटा प्लस फाई साइन फाई बी कॉस थीटा प्लस फाई साइन फाई माइनस सी साइन फाई, ये आ गए डायरेक्शन रेशियोज। सो माइनस साइन फाई से अगर हम डिवाइड कर दें तो प्लस, दिस विल गो, दिस विल बी माइनस, this will be, so this is plus, so this becomes a sin theta plus phi minus b cos theta plus phi and c, so ये डायरेक्शन रेशियोज पी आर के आ गए प्रोपोर्शनल टू दिस। सो इक्वेशन ऑफ पी आर अब हम लिख सकते हैं, पॉइंट हमें पता है
जो आर है उसका पॉइंट पता है और डायरेक्शन रेशियोज पता है, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन होगी x माइनस ए था, x माइनस x1, दैट इज x माइनस ए कॉस थीटा सीकेंट फाई, और जो इसके डायरेक्शन आया ए साइन थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू वाई माइनस बी साइन थीटा सीकेंट फाई अपॉन माइनस बी कॉस थीटा प्लस फाई, then is equal to z minus c tan phi upon c। सो ये आ गए हमारी इक्वेशन ऑफ पी आर। एंड इसी तरह हम इक्वेशन ऑफ क्यू आर निकाल सकते हैं। तो क्यू आर के पहले हम डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे और वो आ जाएंगे इसी सेम तरह से अगर हम करें तो, और उन्हें ऑब्टेन करने के बाद हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं ए कॉस थीटा सीकेंट फाई, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू वाई माइनस बी साइन थीटा सीकेंट फाई अपॉन माइनस बी कॉस थीटा माइनस फाई, ओनली दिस साइन विल चेंज, इज इक्वल टू z माइनस सी टेन फाई अपॉन माइनस सी। सो ये इक्वेशंस आ गई क्यू आर की एंड पी आर की। सो यही हमें निकालना था जो हमने आर्टिकल शुरू किया था, जनरेटर्स थ्रू एनी पॉइंट ऑफ द हाइपरबोलाइड। सो पी आर एंड क्यू आर ये जनरेटर हैं, पॉइंट है आर, एंड आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब जो आर्टिकल हैं वो पैराबोलाइड पर है, हाइपरबोलिक पैराबोलाइड पर। तो अभी तक हमने जो किया, जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए वो थे हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट के। अब हम बात करेंगे हाइपरबोलिक पैराबोलाइड की। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लें, क्योंकि हम जनरेटर्स तो डिस्कस कर चुके हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ जनरेटर्स ऑफ द हाइपरबोलिक पैराबोलाइड। तो हमें पहले तो हाइपरबोलिक पैराबोलाइड की इक्वेशन याद करें। ये इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2z। एंड द प्रॉपर्टीज जो हैं इसकी सिमिलर हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपरबोलाइड के, क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट हम कर चुके हैं, तो सेम तरह से हैं। इक्वेशंस ऑफ द जनरेटर्स ऑफ द हाइपरबोलिक पैराबोलाइड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और वो इक्वेशन थी x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू लैम्डा z, 2 इज इक्वल टू लैम्डा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी। ये तो पहली इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन थी x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2 म्यू इज इक्वल टू z इज इक्वल टू म्यू x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी। ये इक्वेशन थी। सो पॉइंट्स यहाँ पर जो होंगे प्रॉपर्टीज के, पहला पॉइंट है थ्रू एवरी पॉइंट ऑफ ए हाइपरबोलिक पैराबोलाइड there passes one member of each system. There passes one member of each system. ये एक सिस्टम है, एक ये
दूसरा है नो टू मेंबर्स ऑफ सेम सिस्टम इंटरसेक्ट, नो टू मेंबर्स ऑफ द सेम सिस्टम इंटरसेक्ट। तीसरा है एनी टू जनरेटर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट सिस्टम्स इंटरसेक्ट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे निकालेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके ये पॉइंट आ जाएगा, लिख देते हैं एनी टू जनरेटर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट सिस्टम्स इंटरसेक्ट। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा a1 अपॉन लैम्डा प्लस म्यू b1 अपॉन लैम्डा माइनस न्यू एंड 2 म्यू अपॉन लैम्डा। सो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। नेक्स्ट है द टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि ये पॉइंट अभी हमने लिखा, contains the generators through P of the hyperbolic paraboloid। so tangent plane जो है इस पॉइंट पर अगर हम खींचते हैं तो उस पर लाई करेंगे, कंटेन्स का मतलब हम कह सकते हैं लाई करेंगे, जनरेटर लाई करेंगे जो कि P पॉइंट से, जो कि हाइपरबोलिक पैराबोलाइड पर लाई कर रहा है, उससे पास होंगे। और लास्ट पॉइंट है the locus of the point of intersection of perpendicular generators is the intersection of the paraboloid with the plane, the locus of the point of intersection of perpendicular generators। so perpendicular generator लेंगे और उनका जो point of intersection होगा परपेंडिकुलर जनरेटर्स का, वो एक कर्व के फॉर्म में आएगा, क्योंकि कई सारे परपेंडिकुलर जनरेटर हैं और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करेंगे तो कर्व आएगा। कर्व क्या होगा, इज द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोलाइड विद द प्लेन 2z प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ये हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन है। एग्जाम्पल में अगर हमें यूज़ करना होगा तो हम इसे यूज़ करेंगे, अदरवाइज एग्जामिनेशन में डायरेक्टली तो पूछा नहीं जाएगा। सो जस्ट फॉर यू, तो अब हम प्रोजेक्शंस ऑफ जनरेटर्स ऑन द प्रिंसिपल प्लेन्स देखते हैं। प्रोजेक्शंस ऑफ जनरेटर्स ऑन द प्रिंसिपल प्लेन। सो प्रिंसिपल प्लेन तो जैसे अभी हमने हाइपरबोलाइड के लिए देखा था कि उसमें वो हाइपरबोलाइड की जो फिगर है या सरफेस है वो सिमेट्रिकल अबाउट एक्सेस है, कोऑर्डिनेट एक्सेस। सो यही कोऑर्डिनेट प्लेन्स जो है प्रिंसिपल प्लेन्स कहलाएंगे। इसी तरह ये हाइपरबोलिक पैराबोलाइड में भी जो कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं वही प्रिंसिपल प्लेन्स होंगे, क्योंकि ये भी सिमेट्रिकल है। अब द इक्वेशन ऑफ द दो जनरेटर, लैम्डा जनरेटर, म्यू जनरेटर। सो द इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्शन of the lambda generator on the plane y is equal to 0। ये क्या होगा, जो हमारी इक्वेशन है नंबर 1 जो कि लैम्डा जनरेटर की इक्वेशन है, उसमें से हमें y को एलिमिनेट करना होगा। तो इक्वेशन है x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू लैम्डा जेड एंड x अपॉन a इंटू लैम्डा प्लस वाई अपॉन बी इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो ये इक्वेशन 1 है, मीन्स इसके 2 पार्ट हैं, इसमें से हमें y को एलिमिनेट करना है, तो हम इससे लैम्डा की मल्टीप्लाई कर देते हैं।
सो दिस विल बी लैम्डा 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 स्क्वायर, ये ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो गया। 2 लैम्डा एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर जेड। अब हम इसे डिवाइड कर दें, x अपॉन ए 2 लैम्डा से डिवाइड कर दें, इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा प्लस z लैम्डा अपॉन 2। सो ये इक्वेशन आ गई से ए। और similarly for y projection, the projection of the mu generator on the plane y is equal to 0। तो इस केस इसमें फिर ये इक्वेशन y is equal to 0 एंड दिस होगी। सिमिलरली यहाँ भी y is equal to 0 और म्यू जनरेटर है x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2 म्यू x अपॉन ए म्यू प्लस वाई अपॉन बी इंटू म्यू इज इक्वल टू z अपॉन म्यू। सो इसमें अगर हम एलिमिनेट करना है y, सो इसे म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 म्यू x अपॉन ए इज इक्वल टू 2 म्यू स्क्वायर प्लस z अपॉन म्यू। 2 म्यू से डिवाइड किया, सो x अपॉन ए इज इक्वल टू म्यू प्लस z अपॉन सो नेक्स्ट पॉइंट है जनरेटर्स थ्रू एनी पॉइंट ऑफ द पैराबोलाइड। दिस इज हाइपरबोलिक पैराबोलाइड। ये हमने एक पॉइंट लिया, सो इक्वेशंस ऑफ लैम्डा जनरेटर एट द पॉइंट, दिस पॉइंट पर ये होगी। ये हम पीछे आर्टिकल में कर चुके हैं, तो ये ऑलरेडी नोन इक्वेशन है। अब हम इसे सिमेट्रिक फॉर्म में लिखते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द जनरेटर आर सीन टू बी प्रोपोर्शनल ए माइनस बी एंड 2 अपॉन लैम्डा। अगर हम इसे सिमेट्रिक फॉर्म में लिखते हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जनरेटर आर इसके प्रोपोर्शनल होंगे। एंड एनी पॉइंट ऑन द पैराबोलाइड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, पैराबोलाइड की इक्वेशन होती है वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2z। सो कोई भी पॉइंट हम इस पैराबोलाइड पे लें और वो इस फॉर्म में ले सकते हैं, ए आर कॉस थीटा, बी आर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा। सो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एंड इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 से। ये जो पॉइंट है और ये भी पॉइंट है, दोनों पॉइंट हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने लैम्डा जनरेटर की इक्वेशन इस पॉइंट पर निकाली और ये भी पॉइंट पैराबोलाइड पर है। तो कंपेयर करने पर ये वैल्यूज आएंगी 1 अपॉन लैम्डा प्लस म्यू। आप इसे इसमें रखेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोलाइड में तो ये सेटिस्फाई कर देगी। 1 upon lambda plus mu is equal to r cos theta and 1 upon lambda minus mu is equal to r sin theta and 2 mu upon lambda is equal to r square by 2 cos 2 theta। सो अगर हम पहली दो इक्वेशन को देखें तो ये 1 upon lambda ऐड कर लें इसे तो ये देगा 2 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। पहली दो को ऐड करने पर ये एक्सप्रेशन आया। एंड अगर हम
सब्ट्रैक्ट कर दें तब ये आएगा 2 म्यू इज इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एंड इससे जो है ये 2 म्यू अपॉन, अगर हम यहाँ आर लिखें डिनोमिनेटर में, 2 म्यू अपॉन आर स्क्वायर अगर हम इसमें वैल्यू रख दें तो ये होगा आर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। लैम्डा की वैल्यू होगी 2 अपॉन आर so that will be r square cos theta plus sin theta से मल्टीप्लाई करेंगे, so this becomes cos square minus sin square theta, so ये बराबर हो जाता है r square by 2 cos 2 theta। तो मतलब ये थर्ड एक्सप्रेशन इसे सेटिस्फाई कर रहा है, इससे ये आइडेंटिफाई हो रहे हैं, कंसिस्टेंट है इस रिलेशन से। इसका मतलब हम जो वैल्यूज़ फाइंड आउट किए हैं a माइनस बी 2 अपॉन लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू लिख सकते हैं 2 अपॉन आर cos थीटा प्लस साइन थीटा, सो दिस विल बी आर cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये हमारे DC's आ गए, DC's ऑफ द लैम्डा जनरेटर are proportional to B, and ये B है, this is B। okay, now equation of lambda generator through point है r theta, तो ये हो गई x माइनस पॉइंट हमने ये लिया है आर पॉइंट, यहाँ भी कह सकते हैं जैसे पीछे का था वो आर और थीटा का फंक्शन, वहाँ आर फाई का था, यहाँ आर थीटा का, एक्स माइनस ए आर कॉस थीटा अपॉन ए, ये जो डी सी इज प्रोपोर्शनल हमने निकाले, वाई माइनस बी आर साइन थीटा अपॉन, तो ये इक्वेशन इस पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन है, माइनस लाइन की इक्वेशन है, माइनस बी is equal to z minus r square by 2 cos 2 theta upon r cos theta plus sin theta। सो ये लाइन की इक्वेशन आ गई, तो ये लैम्डा जनरेटर की इक्वेशन हो गई थ्रू द पॉइंट, जो कि इसे हम r कैपिटल R से डिनोट करें। सो लैम्डा जनरेटर, इसी तरह हम म्यू जनरेटर निकाल सकते हैं। म्यू जनरेटर की वैल्यू डायरेक्टेड x माइनस ए आर कॉस थीटा, तो यहाँ पर जो DC's आएंगे वो होगा a एंड y माइन, पॉइंट तो सेम ही है, बी आर साइन थीटा अपॉन बी एंड z माइनस आर स्क्वायर बाई 2 कॉस 2 थीटा, यहाँ माइनस साइन हो जाएगा r कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये म्यू जनरेटर आ जाएगा which passes through the point R। so यही रिमेनिंग पॉइंट्स थे जो हमें डिस्कस करने थे, ये लास्ट पॉइंट हमें डिस्कस करना था। इसके बाद एक पॉइंट रह गया है, जो द सेंट्रल पॉइंट लाइन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंड पैरामीटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसे एग्जांपल्स के बाद में लेंगे। थैंक यू।